यार फ्रेंचों की मार्केट कब उठेगी भाई? 250-300 रुपए किलो बारीक कंगनी है, कैसे अफोर्ड करेगा बंदा? लेकिन फ्रेंचों की जो मार्केट है ना, वो किसी भी वक्त उठ सकती है। हाँ। अभी आने वाले वक्तों में किसी भी वक्त उठ जाएगी। हाँ। हो सकता है बकरा, अभी ईद आ रही है, फिर बकरा ईद आएगी, बकरा ईद के बाद हो सकता है उठ जाए। लेकिन अभी कितने का पेयर है? अभी ऐसे ही 300-400 रुपए का पेयर है यार 300-400 का पेयर है, 250-300 की कंगनी में बारीक है, तो फिजिबिलिटी कैसे बनती होगी फ्रेंचों? इसमें फिजिबिलिटी है ही नहीं ना, मसला है ही ये ना। ये फिंच जो खरीदी जाती है ना, वो शौकिया खरीदी जाती है। बस शौकिया खरीद जाए। अभी लेकिन ऐसा नहीं कह सकते आपके इसमें फायदा नहीं होगा, या आने वाले वक्त में नहीं होगा, या पहले नहीं होगा, या बाद में नहीं होगा। अभी आने वाले वक्त में फिंचों का आपको रेट ऊपर दिखाई देगा कुछ ही टाइम में। मुझे कंफर्म नहीं है, हो सकता है 2-3 महीने लग जाए उसमें, लेकिन दिखेगा जरूर। और ये रेट खुलेगा डायरेक्ट। जाल का रेट 1600 रुपए से, जाल का रेट 1600 रुपए से, और बगैर जाल के खड़े होके बेचने में 1800-2200 म्यूटेशनल फिंच। कम से कम म्यूटेशन फिंच की बात कर रहा हूँ, यानी कि पेंगुइन हो गई या स्नो व्हाइट हो गई, ये 1800-2200 रुपए में जाएगी, खुलेगा इसका रेट। अभी इस वक्त आपको ये बातें मजाक इसलिए लग रही होगी क्योंकि अभी तो हर चीज ही नीचे आई हुई है। सही बात। अभी तो हर चीज नीचे आई है, अभी सब एक बराबर है। तो ये तो तुम नॉर्मल फिंच की बात कर रहे हो, क्या म्यूटेशन वाले फिंच के भी रेट गिरे हुए हैं? जैसे कि एग्जीबिशन, ब्लैक फेस, ऑरेंज चेस्ट, नहीं, ऑरेंज चेस्ट हो गई, ब्लैक चेस्ट हो गई, और उसमें और भी तो होती है ना यार, आपको हाँ समझिए, ब्लैक ब्रेस्टेड होती है, ब्लैक ब्रेस्टेड, बड़े बड़े साइज होते हैं, ये बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा क्रेस्टेड फिंच होती है, ट्रिपल क्रेस्टेड हो गई। इनके रेट नहीं गिरे, इनके नहीं गिरे ना, इनके नहीं गिरे। इनमें तो लोग कमा रहे हैं, इनमें तो कमा रहे हैं ठीक ठाक किस्म का। तो तुम भी डालो यार इसकी। मैं डालूंगा, मुझे मतलब मुझे लेना था, लेकिन मुझे क्रेस्टेड नहीं मिल रही यार। क्रेस्टेड अच्छा। लेनी थी मुझे। क्रेस्टेड देखा, मैं शॉर्ट हो गई अब। अरे क्रेस्टेड फिंच नजर नहीं आती। मैंने तो ट्रिपल क्रेस्ट भी देखी अपने बचपन में, इसी लालू खेत के अंदर ही। वाकई में है ना, कैसी कैसी चीजें। बड़े साइज की फिंच तो अब नजर भी नहीं आती। हाँ, मेरा एक दोस्त उसके पास रखी हुई है, बड़े साइज की फिंच है। अच्छा, क्रेस्टेड में नहीं, क्रेस्टेड में नहीं, साइज मोटे मोटे, ये साइज की फिंच यार, ये मोटी खूबसूरत होती है यार फिंच। हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा यार, मुझे ये बताओ कि फिंच मतलब नाजुक जानवर है, तो इसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? यार रखना चाहिए, नाजुक है सच, कोई इतनी नाजुक नहीं है। हाँ। मुझे तो ऐसा फील होता है कि बजरी से ज्यादा तगड़ी है ये। अच्छा। हाँ, बहुत सख्त जान है ये, मतलब ये टाइम निकाल लेती है, और इसमें वायरस नहीं लगता। अच्छा, वायरस फिंच में इतना कोई बड़ा वायरस मैंने नहीं देखा। कॉलोनी में होता है कुछ लोगों के पास, लेकिन अगर आपने सेपरेट रखी हुई है ना, तो कोई एज सच बिग इशू नहीं होता कोई। नहीं होता कुछ। बजरी में तो ये है, अगर आपने एक कमरे में एक जोड़ा रखा और दूसरे में दूसरा, वो एक टाइम पे ही बीमार होंगे दोनों के दोनों। ये पता नहीं क्या मसला है, ये हवा में कुछ छोड़ते हैं या पता नहीं क्या करते हैं यार, बजरी में है ये मसला। सही कह रहे हो। तो ये बड़ा खतरनाक मामला है। अच्छा, जावा की बात करते हैं अब। जावा जो है, जावा के बारे में कई लोग कमेंट कर रहे थे कि जावा पे वीडियो बनाए, जावा पे और उस पे डफ पे, डायमंड डफ पे। अच्छा, जावा की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए गाइस, आपने नोट किया है कि जावा ना बहुत ज्यादा नजर आ रही है, इतनी नजर आ रही है कि मैं किसी और काम से जा रहा हूँ, वहां भी नजर आ रही है, मेरे आगे आ रही है जावा, मेरे आंखों के आगे जावा। आज मैं भी बहुत जावा देख के आ रहा हूँ। अब मैं ना हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि इतनी जावा आई कहाँ से। मैं इस बात पे हैरान हो रहा हूँ कि इतनी जावा आई कहाँ से। अब जब इतनी ज्यादा आ गई है तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है फिंच का रेट ऊपर जाएगा, जावा का थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करके नीचे आ सकता है नीचे। तो आपको अगर जावा डालनी है तो ब्लैक डालें, व्हाइट, सिल्वर, बस यहाँ तक, इधर तक रहें, क्योंकि भाई ये भी कोई इतनी सस्ती नहीं है कि आप इसको अलगा समझ सकें। फोन जावा तो बहुत महंगी है। फोन जावा किस बात के लिए, मुझे समझ नहीं आया। मुझे समझ नहीं आया बात क्या है आखिर। फोन जावा में देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार इसमें है कलर भी बिल्कुल ब्राउन कलर है उसका। मतलब हाँ, मतलब अगर आप गिरे और फोन को रखो तो ठीक है, फोन अच्छी लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि यार सिल्वर बहुत ज्यादा अच्छी है उससे। सिल्वर तो बहुत अच्छी है, सिल्वर कितनी खूबसूरत लगती है। तो हालांकि अच्छा, पहले पैटर्न क्या था, व्हाइट, ब्लैक जावा सस्ती थी, व्हाइट थी, फिर सिल्वर थी। हाँ नहीं, ब्लैक थी पहले, फिर ब्राउन थी। हाँ, ब्राउन जावा बहुत सस्ती थी, ब्लैक के बाद जो सबसे सस्ती ब्राउन जावा थी फोन। हाँ हाँ, उसके बाद व्हाइट वाली फोन से महंगी थी। हाँ, और सिल्वर वाली व्हाइट वाली से महंगी थी। हाँ, फिर आती है ओपल। ओपल सबसे महंगी थी। लेकिन ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, पता नहीं कैसे हो गया ये, समझ नहीं आ रही बात। मतलब कहाँ से चल गई, कोई अनाउंसमेंट हुई, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चल रही बात। ये मुझे लगता है अचानक से कोई चीज छुड़वा देता है, 4-5 बंदे बेचे इसको, उससे दोस्ती करा के। ऐसा तो नहीं किसी के पास फोन जावा बड़ा ब्रीडर पहले ब्रीड कराता हो, जब उसके पास 10 लाख पेयर हो जाते होंगे। यार ये जो लव बर्ड्स है ना, हाँ,
लव बर्ड रखना बहुत अच्छी बात है, बजरी रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को दोस्त बन के उसको फोर्स करना है कि तू अपने बजरी छोड़, इधर आ, मेरे पास बैठना शुरू कर, ये तो गलत चीज है ना। हाँ। किसी ने अगर बजरी रखे हुए तो आप उसको बोल रहे हैं यार ये बेकार है, तुम लव बर्ड में आ जाओ। भाई शौक नहीं छोड़ना चाहिए। किसी ने बोला कॉकटेल तुम रख रहे हो, उसके तो बच्चे सर्वाइव नहीं करते, दफा करो, तुम्हारा दाना भी पूरा नहीं होगा, लव बर्ड में आ जाओ। और अगर ऐसी हरकतों के बीच में कोई वाकई जा भी रहा है, मतलब के अट्रैक्ट हो रहा है वो उस चीज हाँ। से, तो इसका मतलब ये है कि उससे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। डिट्रैक्ट हो रहा है जैसे। हाँ, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उन चीजों से। हाँ, तो वो उससे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। नहीं, लोग बेवकूफ तो बन जाते हैं, लेकिन यार वही मैं बार बार वही बात बोलता हूँ यार, अगर तुम्हें शौक ही नहीं है तुम कैसे पालोगे यार वो जानवर? मुझे तो समझ नहीं हाँ, आया। जाहिर सी बात है, सच बात है। कारोबार के लिए पाल लो तो पाल लो, लेकिन मैं ये कहता हूँ आप लवबर्ड भी रख लो, मैं तो ये कहता सब हूँ रख लो चलो। भाई 5-10 जोड़े रखो, लवबर्ड के भी रख लो, अच्छी बात है। मैंने भी ताकि रखे उससे हैं भी फायदा हो जाए, उससे भी हो जाए, उससे भी गाइस, मैंने भी रखे हुए हैं अभी 30 जोड़े मेरे अपने साथी हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप किसी चीज को खत्म, कोई आपसे क्यों करवा रहा है खत्म? बात तो ये है ना, आप खुद कर दो खत्म। आपका दिल चाह रहा है तो वो करो ना। भाई सीधी बात है, आपको बजरी बहुत पसंद है, लेकिन आप सोचो यार अब इसका शायद रेट नहीं लगेगा, आपने क्योंकि आपने सोच लिया तो वो हो गई है चीज। इस तरह नहीं होना चाहिए। और देखिए सबसे ज्यादा जो सपोर्ट कर, यानी कि हम लोग खुद जरिया बन जाते हैं चीजों को नीचे गिराने का। हमें पता नहीं कोई कुछ बोल देता है, सबसे पहले तो भाई दोस्तियां छोड़ दें। मैं आपसे यकीन करें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये दोस्तियां कुछ भी नहीं है भाई। ये अभी आपका ये लोगों का बस नहीं चलता, ट्राला गुजार दें आपके ऊपर से, ऐसे ही है ना। ऐसे ही है भाई। कोई किसी को पूछता नहीं है भाई। आज अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाए ना, कोई मरा हुआ पड़ा हो, लाश मेरे सामने, एक्सीडेंट हुआ है, कोई नहीं पूछेगा। ये है इतना बलोच पुल के पास, तो ट्रैफिक पुलिस वाला पता है क्या कह रहा है? लोग से जितने जमाव कह रहे हैं इसको साइड पे करो, कम से कम ट्रैफिक तो चले। यार अल्लाह के बंदे, किसी का बाप मर गया, किसी का भाई था, किसी का शौहर था, किसी का बेटा था, इतने जालिम लोग हो यार। बोल लो उठा के इसको साइड पे कर ताकि ट्रैफिक तो चले, और वाकई कुछ लोगों ने उठा के साइड पे कर दिया, ट्रैफिक चलने लग गई और वो पड़ा हुआ है वहां पे। फिर किसी एक लड़के ने बोला यार कि एम्बुलेंस को बुलाओ, किसी को बुलाओ। मतलब ऐसे, अब मैं लोगों को भी गलत नहीं कह सकता, ना जमाने को गलत कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे मजहब में यह है कि कभी भी जमाने को गलत मत कहो। जमाना तो तुमसे है और तुम जमाने से हो, और तुम जमाने को गलत कह रहे हो। यानी कि ये बात सच है, जैसे हम है ना, हमें लोग भी उस तरह के मिलेंगे। जैसी कौम वैसे हुक्मरान। हाँ, हुक्मरान भी वैसे ही मिलेंगे। ये सब चीजें ना, मैं कहने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई आप कोई चीज रखते हैं, ये आपका पर्सनल मैटर है। आप किस चीज को चूज करते हैं, किस जगह पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आपकी अपनी एक्सपेंसेस क्या हैं, आप किस तरह से कवर करना चाहते हैं उसको, ये सब आपकी पर्सनल चॉइस है। किसी से एडवाइस लेना बुरा नहीं है, जरूर लें, लेकिन वो एडवाइस देने वाला अगर आपको जो है वो फोर्स करे कि तू वो चीज ये रख ले, इसको निकाल दे, तेरे वाली बेकार है, तू इस तरफ आ जा, या आपको बेइज्जत कर रहा है कि यार तुम अभी तक इन्हीं चीजों में पड़े हुए हो, तूने किया क्या जिंदगी में, तो ऐसे लोगों से कभी भी आप ऐसे लोगों से बदतमीजी ना करें, ना उनको जवाब दें। ऐसे लोगों से खामोशी से पीछे हट जाए। जब वो आपको बुलाने आए तो अपने घर के बच्चे को बोल देना मैं नहीं हूँ। इस तरह का काम करें, क्योंकि इस काम करने के बाद ही आपको अपने लिए टाइम मिलेगा। आप अपने लिए टाइम देखोगे, सोचोगे, वर्किंग करोगे, फिर आपके रास्ते खुल जाएंगे। हाँ, ऐसी है, रास्ते खुल जाएंगे। भाई मेरा आज ये मैसेज है, बेशक आपकी फैमिली में कोई बंदा हो, आपका कोई कजन हो, या आपका दोस्त है, स्कूल का दोस्त है, कॉलेज का है, या यूनिवर्सिटी का दोस्त है, या आपके मोहल्ले का दोस्त है, अगर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता ना, तो आप उससे मिलना वाकई छोड़ दो। उसकी वजह पता है क्या है? भाई तुमने इतने साल में क्या उखाड़ लिया उसके साथ घूम के? एक बात है ना यार, यही टाइम अगर नौजवान नस्ल सब कुछ छोड़ छाड़ के, दोस्तियां हटा के, पबजी हटा के, मैं भी इस चीज में शामिल हूँ, पबजी हटा के, अपने सोशल मीडिया हटा के, सिर्फ 1 मिनट के लिए ये सोच ले कि मेरे इर्द गिर्द क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी पूरा का पूरा मुल्क बदल जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। हकीकत है। हम लोग बस घूमे जा रहे हैं दोस्तों के साथ, हाथ डाला हुआ गले पे, चलते जा रहे हैं। होटल पे बैठे हैं, होटल पे आगा जूस पीऊं बैठे 2 घंटे हो गए, हाँ स्टिंग लाएगा क्या? तो किसी को पता ही नहीं है ना हम ये क्या कर रहे हैं। तो सिंपल सी यही है कि काम करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। अगर आप में से किसी के पास अच्छी क्वालिटी के रेनबोज हैं तो आप हमसे मंगवा सकते हैं, कह रहा हूँ। अगर आप में से किसी के पास अच्छे रेनबोज हैं तो आप हमें बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।